न्यूज़ 360 में अगली खबर हाथरस से है, जहां एक मजदूर पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी को पीठ पर बिठाकर यूपी बोर्ड परीक्षा दिलाई। हादसे में पैर गंवाने के बावजूद बेटी का हौसला कायम है। पिता प्यारे लाल का ये समर्पण समाज को बेटियों की शिक्षा का संदेश दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां कई लोग छोटी सी मुश्किल में हार मान लेते हैं, जहां कई लोग छोटी सी मुश्किल में भाग खड़े होते हैं, वहां एक पिता की ऐसी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने ये बता दिया कि असली हीरो कौन होते हैं। हाथरस से आई ये कहानी बता रही है कि जब इरादे मजबूत हो तो हालात भी रास्ता दे देते हैं। दरअसल यूपी के हाथरस में एक पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी को पीठ पर लादकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं परीक्षा दिलाने पहुंचे। ये संघर्ष की जिंदा मिसाल है, जो पीठ पर बैठी दिव्यांग बेटी के लिए उसके कदम बने हैं, उसके पिता के जज्बे को दर्शाती है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हाथरस के सिकंदराराव तहसील के आर्य कन्या इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पिता अपनी बेटी को पीठ पर लादकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। बेटी मान्या जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब एक दर्दनाक हादसे में उसके पैर मशीन में आ गए थे। प्यारे लाल बताते हैं कि हादसे के बाद से ही वो बेटी को इसी तरह पीठ पर बिठाकर स्कूल लाते और ले जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर सिर्फ भावुक नहीं करती, ये सवाल भी पूछती है कि क्या हम अपने सपनों के लिए इतना लड़ते हैं जितना ये पिता अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। न गाड़ी, न सहारा, न कोई शिकायत, बस बेटी की जिम्मेदारी, प्यार और बेटी से किया हुआ एक वादा कि मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। आज आपका एक फोटो हमने देखा, वीडियो पार करने स्कूल से अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर पेपर दिला के लाए थे, क्या मामला बताए जरा। जी सर, मैं ऐसे ही पेपर दिलाता हूँ। पेपर क्या, पढ़ाई का भी सारा काम ऐसे करता हूँ मैं। टांगों में क्या हो गया बेटी के? बेटी टांग मशीन में फंस गई थी दोनों। तो दोनों टांग खराब है? हाँ, 9th क्लास में थी जब इसकी मतलब टांग कट गई थी। अच्छा। तो आप अब तक की जो पढ़ाई अपने साथ आपने ऐसी कराई है? अपने साथ ही करा हूँ, मेहनत करके। अच्छा। तो आप इस बेटी को कैसे लेकर जाते हो, कैसे लाते हैं? सब मेरे पास एक पिक्की है पुरानी, और पीठ पे ले जाता हूँ वहाँ से फिर बेटी को। जी। एक तरफ तो लोग बच्चियों को पढ़ने से रोकते हैं, जहाँ एक आप ऐसे पिता हैं जो इस अवेयरनेस दे रहे हैं बेटियों को, कैसा लग रहा है ये कार्य करके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ये पढ़ जाएगी तो अच्छा है, मतलब कहीं शिफ्ट हो जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। मान्या की हिम्मत और प्यारे लाल का संघर्ष आज हाथरस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन गया है। वहीं यूपी सरकार भी ऐसे पिता का साथ देते हुए हर बेटी को न्याय मिले और यूपी बोर्ड की परीक्षा में किसी तरह की कोई कमी न आए, नकल पर सख्ती हो, उसके लिए यूपी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसी कड़ी में हमारी डीडी यूपी की टीम भी यूपी के इस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पहुंची और वहां से अपनी रिपोर्ट पेश की। नकल पर सख्ती और पारदर्शिता की मिसाल। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए यूपी ने अत्याधुनिक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की शुरुआत की। यहाँ से प्रदेश के हजारों परीक्षा केंद्रों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। पर सवाल यही है कि क्या ये तकनीक की निगरानी पारदर्शी तरीके से जो एग्जाम है उसको करा पाती है या नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं इस हाईटेक व्यवस्था की कुछ खास चीजें। इस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 70 कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों की 24/7 लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस पर डीडी यूपी की संवाददाता बरखा बली ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी विवेक नौटियाल से बात की और उन्होंने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़ी जानकारियां बताई। तो इस वक्त हम कंट्रोल रूम में हैं, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए यहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। लगभग 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। किस तरह से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी विवेक नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसको नकल मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमने 70 कंप्यूटर स्थापित कर रखे हैं। इन 70 कंप्यूटर में हमने सारे 75 जनपद के 8033 सेंटर्स का
CCTV, IP एड्रेस, DVRs को यहाँ पर हमने इसको संस्थापित कर रखा है। 12 तारीख से हमने परीक्षा की प्रारंभिक तैयारी कर ली थी और परीक्षा प्रारंभ होने से पहले हमने सुनिश्चित कर लिया था कि सारे केंद्रों के, सारे परीक्षा कक्षों के CCTV सुचारू रूप से संचालित हों, हम उन्हें देख पाएँ। साथ साथ इन कक्षा कक्षों के अतिरिक्त जो गेट पे सुरक्षा की व्यवस्था है, जो कॉरिडोर की व्यवस्था है, जो स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था है, वो भी सुनिश्चित पूर्व में कर ली गई थी कि जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो सुरक्षित रूप से हों, सील्ड बंद अलमारियों में उन्हें रखा जाए। परीक्षा प्रारंभ यदि हो रही है तो उससे 1 घंटा पूर्व यहाँ पर हम लोग के सभी लोग 1 घंटा पूर्व आ जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र जब खोले जा रहे हैं तो 3 लोग, व्यवस्था ये कि केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और वहाँ केंद्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में ही इन्हें खोला जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र खोलने से, बच्चों के सेंटर के आने की प्रारंभ होने से और ये सुनिश्चित करने से कि कोई बच्चे या कोई जो बोर्ड परीक्षा से जुड़ा कोई अन्यथा आइटम लेके नहीं आए, उदाहरण के लिए मोबाइल लेके नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं आ सकता, कैलकुलेटर लेके नहीं आ सकता, स्मार्ट वॉचेस लेके नहीं आ सकता, ऐसी चीज़ें गेट पे ही चेक करने के लिए यहाँ पे इस मापदंड को देखा जा रहा है। दरअसल इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए 18 जनपदों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जबकि कुछ परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और कुछ को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए CCTV कैमरे से परीक्षा केंद्रों की निगरानी जरूरी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो संवेदनशील केंद्र कौन से हैं जिसके लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इस पर जब हमारी DDUP की संवाददाता ने सवाल किया तो उसके बारे में भी कंट्रोल रूम प्रभारी ने बताया। कुछ संवेदनशील केंद्र भी है जहां पर अतिरिक्त जो विशेष निगरानी है रखी गई है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। उत्तर प्रदेश में हमारे इस वर्ष 18 जनपदों को संवेदनशील जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अतिरिक्त संवेदनशील केंद्र 222 और संवेदनशील 683। इन केंद्रों के बारे में जो अपेक्षा की गई है वो ये है कि ये सारी इन केंद्रों की सूची स्थानीय पुलिस प्रशासन से, LIU से और STF से साझा पूर्व में ही कर दी गई थी और उनसे ये अनुरोध और ये अपेक्षा की गई थी सहयोग कि इन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखेंगे। तो ये प्रारंभिक तैयारी उनके स्तर से की जा रही है, इसको देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सचल दल हैं उनसे अपेक्षा की गई इन केंद्रों को विशेष रूप से देखेंगे और 2 बार इसको केंद्रों को देखने का प्रयास करेंगे एक ही दिन में। कंट्रोल रूम के स्तर से भी ये सारी सूची हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास उपलब्ध है और जो आज ये सेंटर्स देख रहे हैं या प्रतिदिन जो सेंटर्स देख रहे हैं अपने लक्ष्यों में संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों को विशेष रूप से देख रहे हैं और यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कोई इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। देखिए, तकनीक की निगरानी और प्रशासन की सख्ती, इन दोनों को मिलाकर इस बार यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसे पारदर्शी रखा गया है। अब बस छात्रों की मेहनत और उनकी लगन ही इस बार उन्हें एग्जाम में पास करवा पाएगी। कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।